बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बनाएंगे पिज्जा, वो भी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान तरीके से। पिज्जा तो सभी को पसंद होता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, मगर पिज्जा बनाना कोई इतना आसान काम नहीं और हर वक्त इसकी चीजें भी घर में अवेलेबल नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों के साथ पिज्जा की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा। ना तो हमें इसके लिए आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही इसको बेलना पड़ेगा, ना ही ईस्ट का इस्तेमाल होगा, ना ही अंडों का इस्तेमाल होगा और ना ही मैदे का इस्तेमाल होगा। तो फिर भी ये इतना मजेदार सा पिज्जा बनके तैयार होगा। कैसे बनेगा इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपका भी पिज्जा मजेदार बनके तैयार हो। तो चलाएं फिर से बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा पिज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज के आलू ले लिए और आलू को हम यहाँ पे पहले कद्दूकश करेंगे। पतले वाले साइज से एक आलू कद्दूकश करेंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दूसरा आलू आप लोगों ने किस तरीके से करना है। मतलब कि हम यहाँ पे इतने कम टाइम में ये पिज्जा बना के तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे आलू को बॉईल करने का भी टाइम नहीं लग रहा। कच्चे ही आलू को हम यहाँ पे कद्दूकश कर रहे हैं। अब ये इस तरीके से हो गया, ये आप लोगों को बिल्कुल बारीक सा पेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे बन के। अब दूसरा आलू जो हम लेंगे उसको गोटे वाले साइड से कद्दूकश करेंगे ताकि हमें यहाँ पे पिज्जा की जो बेस चाहिए वो थोड़ी जालीदार सी चाहिए और थोड़ी फ्लफी सी चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे ये सारा आलू यहाँ पे कद्दूकश होकर आ गए और ये 2 आलू अच्छे खासे हो गए। अगर आप लोगों को लगे क्वांटिटी कम है तो आप लोग 3-4 आलू भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे भर के नमक, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी कलर के लिए। अब शामिल करूंगी मैं हाफ कप भर के कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए। अगर इसकी जगह आप लोगों के पास मैदा है तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैदा भी नहीं है तो आप लोग यहाँ पे घर का ही आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली हमने यहाँ पे बाइंडिंग देनी है आलूओं को ताकि जब हम इसको पिज्जे के यहाँ पे पैन में शामिल करें तो ये बिखरे नहीं आलू। बस ये अच्छी तरीके से ये सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब शामिल कर देंगे ऑयल, यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे और ऑयल को ब्रश की मदद से इतना ग्रीस करेंगे कि पूरे पैन में अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाना चाहिए। बस फिर ये सारा ही हो जाएगा तो मीडियम टू लो फ्लेम यहाँ पे मैंने कर दिया और ये सारा ही यहाँ पे जो मिक्सर होगा आलू का ये सारा शामिल कर देंगे। और ये मिक्सर को आप लोगों ने इतना रखना है कि आप लोगों के पूरे पैन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए और ये एक जैसा लेवल होना चाहिए। जब एक जैसा लेवल होगा तो आप लोगों का ये पिज्जा एक ही शेप में बन के तैयार होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं से आप लोगों का पिज्जा मोटा हो और कहीं से पतला हो। तो यहीं पे आप लोगों ने ये बेस अच्छी बनानी है, तभी आप लोगों को ये बेहतरीन से रिजल्ट मिलेंगे। आप कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। पिज्जा की बेस को पकते हुए 10 मिनट हो गए। आप कवर हटाएंगे और चेक करेंगे और सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पे इसको चेक करने का कि ये नीचे से पका है या कच्चा है। ऊपर से जब आप लोग को लगे कि ये ड्राई हो गया है बिल्कुल, तो आप लोगों का पिज्जा यहाँ से नीचे से पक चुका है। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके ब्रश की मदद से पूरे ही बेस में यहाँ पे हम फैला देंगे ताकि जब हम इसको पलटे तो ये नीचे से चिपके नहीं। अब यहाँ पे एक प्लेट रखेंगे, इसको आसान तरीका बताऊंगी यहाँ पे पलटने के लिए। और यहाँ पे प्लेट से यहाँ पे इस तरीके से पैन को उल्टा कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास बेस बन के बिल्कुल रेडी होकर आ गई है। कितनी मजेदार सी, इतनी गोल्डन सी बनकर आई है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमने बिल्कुल बाहर से ऑर्डर किया है। पिज्जा इस तरीके से लगेगा जब ये तैयार होगा। तो अब चूल्हा इस टाइम पे आप लोगों ने बंद कर देना है, फिर उसके बाद पिज्जा बनाना शुरू करना है। वैसे तो यहाँ पे पिज्जा सॉस इस्तेमाल होता है, मगर मैं आप लोगों को वो तरीका बता रही हूँ जो हर वक्त घर में हर चीज मौजूद हो। यहाँ पे हम केचप का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं केचप तो हर घर में मौजूद ही होता है शहर में। अब यहाँ पे शामिल करने का पूरे ही यहाँ पे बेस पे फैला देंगे। यहाँ पे केचप अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और यहाँ पे ज्यादा ही शामिल कीजिएगा, इससे मजेदार सा टेस्ट आएगा क्योंकि हमने कोई मिर्चें शामिल नहीं करी है। तो मिर्चें केचप में होती है तो यहाँ पे लाइट सी मिर्चों का भी फ्लेवर मिलेगा। अब यहाँ पे मैं टमाटर शामिल करूंगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे सब्जियों के लिए भी परेशान नहीं होना है। जो सब्जी आपके फ्रिज में मौजूद हो इस टाइम पे, तो प्याज टमाटर तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो हम यहाँ पे प्याज टमाटर और शिमला मिर्च का ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से मैंने स्लाइस में कट कर लिए और इस तरीके से हम यहाँ पे सजाते रहेंगे। इतना मजेदार सा, इतना खूबसूरत सा ये हमारे पास पिज्जा बनकर आ रहा है। तो खाली घर की चंद चीजों का इस्तेमाल करते हुए भी हम घर में यहाँ पे पिज्जा मजेदार सा बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी एक हेल्दी किस्म का। अब यहाँ पे मैं चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चीज नहीं है या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे मायोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ये बहुत ही ज्यादा मजेदार सा और टेस्टी सा फ्लेवर निकल कर आएगा। पूरे ही पेस्ट में यहाँ पे मैंने फैला दी पिज्जा पैन में चीज। इसी तरीके से आप लोगों ने भी करना है और ये मजेदार सा खूबसूरत सा यहाँ पे पिज्जा हमारे पास बनकर रेडी हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आप लोगों के बच्चे बिल्कुल भी मिर्चें नहीं खाते तो इसे भी आप लोग बेशक स्किप कर दें। अब यहाँ पे फ्लेम को मैं यहाँ पे मीडियम टू लो कर दूंगी और कवर कर दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। पिज्जा को पकते हुए 15 मिनट हो गए, चीज भी सारी मेल्ट हो गई है और नीचे वाली बेस भी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं, मतलब कि डिश आउट करते हैं। इतना मजेदार सा, इतना टेस्टी सा पिज्जा हमने बना के तैयार कर लिया है खाली 10 मिनट में। ना तो हमने इनको बॉईल करा है आलूओं को, ना ही हमने आटा गूंदा है, ना ही हमने इसको बेला है और ना ही हमने चीज का इस्तेमाल करा है, ना ही हमने कोई ऑरिगेनो इस्तेमाल करा है। फिर भी ये इतना मजेदार सा, इतना टेस्टी सा, हेल्दी किस्म का पिज्जा हमारे पास बनकर आ गया है। अगर आपके भी बच्चे रोज रोज जिद करते हैं कि हमने पिज्जा खाना है और आप बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा पिज्जा, तो आप ये घर के ही रखी हुई चंद चीजों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो बनाइएगा जरूर और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी, आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।